गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सेल। सेल जो होता है लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट है जो कि सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। इन इंग्लिश, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम लोग इसके थ्योरी पे आते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डेड सेल को देखा, डेड कॉर्क सेल को देखा और फिर उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व्ड किया, स्टडी किया और इन्होंने बताया कि सेल जो है इम्प्टी है। फिर एंटो वैन ल्यूवेनहुक ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा और इन्होंने माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंटेड किया है जिसका कि मैग्नीफिकेशन पावर काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, एंटो वैन ल्यूवेनहुक इन्होंने फर्स्ट बैक्टीरिया प्रोटिस्ट को ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक जिन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। फर्स्ट टर्म सेल का यूज रॉबर्ट हुक के द्वारा ही हुआ, जिनको कि हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, सेचलिडीन, इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट जो है वो सेल से बना हुआ है। स्वान ने बताया कि ऑल एनिमल्स जो है वो सेल से बना हुआ है। विर्शॉ ने बताया कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है। ठीक है, जो पहले से सेल मौजूद है उसी से बना हुआ है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं। तो पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होंगे। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, डीएनए, राइबोसोम। सेकंड है यूकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस होगा। इसके जो मेम्ब्रेन होंगे वो ऑर्गेनेल्स को बॉन्डेड होंगे। ठीक है, ऑल अदर किंगडम्स, इसमें देखिए इसका एग्जांपल है, सारे किंगडम्स होंगे बैक्टीरिया को छोड़कर, इसमें ऑर्गेनेल्स होंगे। ठीक है, इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो कि एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। दोनों के बीच में आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि इसमें न्यूक्लियस इस एक में है और एक में नहीं है। ठीक है, अब देखिए यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक एनिमल सेल का फिगर आप देखिए, एनिमल सेल, और फिर आपको दिखाएंगे हम प्लांट सेल का। प्लांट सेल का भी आप डायग्राम फिगर देख सकते हैं कि ये क्या है ना। और इस फिगर के माध्यम से हम लोग बारी बारी से इसको समझेंगे, है ना, सबका फंक्शंस को समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो होता है वो फ्लूइड, जेली फ्लूइड लाइक होता है, जो कि सेल के अंदर ही होता है। लाइक आवर ब्लड प्लाज्मा, ये भी क्या करता है कि मोनोमर्स को कंटेन करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, विटामिन, मिनरल्स, आयोनिक सब्सटेंस जैसे कि NaCl। अब देखते हैं साइटोस्केलेटन, ये क्या करता है? प्रोटीन स्टैंडर्ड है। ये क्या करता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। मोबिलिटी ऑफ ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये एनर्जी सप्लाई करता है सेल को और ये साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन यहीं से होता है। डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड होता है, जिसके वजह से एरिया थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है ग्रेट्स नंबर में पाया जाता है मसल्स सेल में। ठीक है, अब है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होता है जहाँ की प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, लाइक एमिनो एसिड, है ना। ये RNA और प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये फ्लोट करता है, फ्री फ्लोट करता है ना, इन साइटोप्लाज्म, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। ये फ्री फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जो कि ये किससे अटैच होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व से कनेक्ट होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं। रफ जो होता है वो राइबोसोम्स अटैच्ड होता है, जो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन क्या करता है? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन का काम करता है रफ। और स्मूथ क्या करता है? लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन करता है। गोल्जी ऑपरेटस स्मूथ फ्लैट सैक की तरह होता है, जो कि मॉडिफाई, कलेक्ट, पैकेज और मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे पार्ट्स ऑफ द सेल में।
फिगर के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसल्स और आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसल्स कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन लुमिन देख रहे होंगे, बहुत सारे फिगर के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब है लाइजोजोम्स जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टोर करता है और इसके जो सेल होते हैं गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम होता है। ये क्या करता है कि डेड सेल को क्लीन करता है। प्लांट सेल्स में ये रेयर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ये इसको सुसाइडल बैग भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स ये क्या करता है, फूड वाटर और वेस्टेज को स्टोर करता है। प्लांट सेल के पास लार्ज सेंट्रल वाटर वैक्यूल होता है जो सपोर्ट के लिए, ये कैसा एक्ट करता है, ग्रेंट वाटर वैल्यूम की तरह एक्ट करता है जो कि सेल वाल को पुश करता है। एनिमल सेल के पास बहुत ही छोटे वैक्यूल होते हैं लेकिन प्लांट सेल के पास काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, तभी तो ये वाटर फूड और वेस्टेज को स्टोर कर पाता है। सेंट्रियोल्स ये एनिमल से नहीं पाया जाता है, इसमें 2 परपेंडिकुलर बंडल्स ऑफ माइक्रो ट्यूब्स होते हैं। ये क्या फंक्शन करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में ये इसका हेल्प है। ठीक है, फिगर के माध्यम से भी आप समझ रहे होंगे। अब देखते हैं सेल वाल। सेल वाल जो होता है प्लांट्स, एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये सेल को रिजिडिटी, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। ये जो होता है सेलुलोज से बना हुआ होता है जिसमें विथ पैक्टिन ग्लू होता है, 2 एडजेसेंट सेल के बीच ग्लू होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लीव्स में और कुछ स्टेम्स में पाए जाते हैं। ये क्या करता है कि सोलर एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, जब प्लांट अपना खाना खुद बनाए विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, डीएनए, राइबोसोम्स को कंटेन करता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये ऑल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये दोनों को सेपरेट करता है। ये क्या करता है कि कुछ सब्सटेंस को अलाउ करता है जिससे साइज और कॉन्ट्रैक्शन हो सके, है ना। इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं क्योंकि इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एनिमल सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमल सेल्स में पहला न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसल्स, राइबोसोम्स, गोल्जी ऑपरेटस, साइटोस्केलेटन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, लाइजोसोम, सेंट्रियोल्स। अब देखते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल, गोल्जी ऑपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्लांट सेल। अब हम लोग शॉर्ट समरी देखते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख रहे हैं। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है कि साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का काम करता है। राइबोसोम्स साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ जो होता है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पैकिंग का काम करता है। और स्मूथ जो होता है वो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। गोल्जी ऑपरेटस जो होता है वो सेल सिक्रीशन करता है। लाइजोसोम्स जो होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल का शेप और उसके मूवमेंट को मेंटेन रखता है ना। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो सपोर्ट मूवमेंट और सेल डिवीजन करते हैं। सिलिला जो होता है वो सेल मूवमेंट, है ना, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करता है। न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या करता है, डीएनए कंटेन होता है, सिंथेसाइज होता है। आरएनए और राइबोसोम का सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बताता है। सेल वॉल जो होता है वो आउटर लेयर है प्लांट सेल का जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करता है जो कि सेलुलोज से बना हुआ है। वैक्यूल जो होता है वो इंजाइम को स्टोर करता है। वेस्टेज वाटर को एंड फूड को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। सेंट्रियोल्स जो होता है सेंट्रियोल्स जो कि सेल डिवीजन करता है। सेल मेम्ब्रेन जो कि
प्रोटीन से बना हुआ है। तो आपको इस चार्ट के माध्यम से पता चल गया होगा कि किसमें प्लांट सेल होते हैं और किसमें एनिमल सेल होते हैं। अब देखिए स्मॉलेस्ट सेल, जिसको कि हम लोग बैक्टीरिया सेल या फिर माइकोप्लाज्मा कहते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग कहते हैं। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल होता है। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से आप लोग काफ़ी कुछ समझ रहे होंगे। साइज ऑफ सेल इन ह्यूमन क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल होता है जिसका साइज 5 म्यूमीटर होता है। लॉन्गेस्ट सेल ओवम सेल होता है जिसका साइज 120 म्यूमीटर होता है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है जिसका साइज 1 मीटर होता है। तो ठीक है, इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कि कौन कैसा दिखता है। ठीक है, कैसा सेल्स दिखते हैं। अब देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल से बनते हैं टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं ऑर्गेनिज्म। सेल कैसे दिखते हैं, टिश्यू कैसे दिखते हैं, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म आप इस फिगर के माध्यम से समझ रहे होंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम।